हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएससी विद व्हाइट लाइट, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बिलेट लेंस देखा था, इंटरफेरेंस ऑफ टू कन्वर्जिंग कोहेरेंट सोर्सेज डिस्कस किया था और इसका होमवर्क भी दिया था कि बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम एडवांस इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे इन सभी के ऊपर, साथ में पीवाईक्यूज जो बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मतलब यहां से दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं S1 और S2, इनकी वेवलेंथ जो दे रखी वो लैम्डा है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या दे रखी है, ये लैम्डा दे रखी है। इनके बीच का सेपरेशन भी लैम्डा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखे गए हैं, इनके परपेंडिकुलर एक स्क्रीन प्लेस की जाती है, पोजीशन ऑफ फारदेस्ट मिनिमा बताना है। ठीक है, अगर हमें पाथ का डिफरेंस चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये होगा डेल्टा एक्स बनेगा। अब ये लैम्डा है, ये थीटा है, तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए हम इसको थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लैम्डा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, तो ये थीटा ये भी थीटा। अगर ये लैम्डा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी कॉस थीटा निकल के आएगी। ऐसे देख लो ना, ये हो जाएगा हाइपोटेनस थीटा से लगा वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, तो डेल्टा एक्स मिल गया डी कॉस थीटा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा का मतलब लैम्डा इंटू कॉस थीटा। डी का मतलब दोनों के बीच का गैप ही है, सही है। अगर हम डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछें तो वो क्या बताओगे, लैम्डा। अगर ये लैम्डा होगी तो उस समय पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, और कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 के बराबर। ठीक है, और अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू मिनिमम पूछें तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। उस केस में यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और कॉस 90 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब है मैक्सिमम पाथ डिफरेंस लैम्डा हो सकता है, मिनिमम पाथ डिफरेंस 0 हो सकता है। तो अगर हम यहां पर पोजीशन ऑफ मिनिमा लिखें इन बिटवीन, हाँ इनके बिटवीन अगर हम पोजीशन ऑफ मिनिमा लिखें, पोजीशन ऑफ मिनिमा लिखें, मिनिमा, तो वो क्या होगा, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी इन्हीं के बीच में आएगी, तो लैम्डा बाई 2 लिख दिया उसे। ठीक है, डेल्टा एक्स है कितना, तो लैम्डा इनटू में क्या है, कॉस थीटा। इसको किसके बराबर करना, लैम्डा बाई 2 के बराबर करना। दोनों साइड से लैम्डा कैंसिल करवा दो, तो कॉस थीटा बन जाएगा हाफ। कॉस में हाफ वैल्यू होती है कॉस 60 की, तो यहां से एंगुलर पोजीशन थीटा जो निकल के आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। इजी है, बस हमें ये निकालना है पाथ का डिफरेंस क्या होगा। जनरली साइन थीटा होता है, यहां पर जैसे रखे गए इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डी साइन थीटा कॉस थीटा बना। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर। ये फिगर में अरेंजमेंट है, डिस्टेंस डी इज लार्जर कंपेयर टू द सेपरेशन डी, ऐसा बोल दिया उन्होंने, मतलब जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो चलेगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट ओ। एक बात बताओ, अगर यहां से लाइट चलेगी, यहां से लाइट चलेगी ऐसा, ठीक है देखते जाना, यहां से तो सीधे लाइट चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पहुंचेगी। दूसरी लाइट यहां से यहां पर पहुंचेगी, ओ पॉइंट की बात करता है। तो हमें बताओ, यहां से लाइट चली है, सीधे पहुंच गई, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x2 मान लेते हैं, वो कितना है 2d है। इसी तरह से अगर x1 की बात करें तो x1 में ये होगा और ये होगा, ये d है, ये स्मॉल d है, स्मॉल d और कैपिटल D, तो इसको बोल सकते हैं ना d स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इनटू में 2 भी तो होगा, 2 होगा, क्योंकि जितना ये इतना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से डेल्टा एक्स निकल के आएगा, डेल्टा एक्स होगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो भी बड़ा है। मान लो हमने कह दिया x1 माइनस x2, x1 बड़ा है तो x1 माइनस x2 हो गया। तो x1 माइनस x2 लिखोगे तो बन जाएगा ट्वाइस डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, रूट के अंदर माइनस x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2d आएगी। इन्होंने क्या बोला है, देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट ओ। डार्क फ्रिंज अगर एट ओ होगी तो उस केस में यहां पर पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं, ए पॉइंट की बात करते हैं, तो उस केस में होगा 2d स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2d बनेगा, इज इक्वल टू में हम लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, 2 से 2 को इधर भेज दो तो बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ये बनेगा डी, इज इक्वल टू में लैम्डा बाई 4 बन जाएगा, 2 आएगा यहां पर। तो अब क्या करते हैं, इस डी को उधर भेज देते हैं, तो बन जाएगा देखो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उधर भेज के स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 16 प्लस, ठीक है, और साथ में क्या लिख सकते हैं, दूसरा बन जाएगा यहां पर डी स्क्वायर प्लस, ठीक है,
तो बन जाएगा 2 लैम्डा, तो ऐसे लिख देते हैं d लैम्डा बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 4 का 2 हो जाएगा। यहां से देखो इस d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 16 प्लस d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2। अब यहां से अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जनरली वेवलेंथ किस में होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब -10, और -10 का जब स्क्वायर करोगे -20 बनेगा। इसका मतलब इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, 0 लेने वाले हैं। ठीक है, तो उस केस में यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वायर रूट बनेगा। ये पहले सवाल का हमारा आंसर होगा। फिर कह रहे हैं यही वैल्यू d के ले लो, कह रहे हैं कि डिस्टेंस x बताओ, ये जो डिस्टेंस x है वो बताओ, एट विच द ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड, ब्राइट फ्रिंज बनती है इस पर। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी इसके ऊपर, यहां से देखो, यहां से रेज यहां पर पहुंचेंगी और दूसरी यहां से रेज यहां पर पहुंचेंगी। ठीक है, यहां का पाथ डिफरेंस अब हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला यहां से जो चलेगी उसका पाथ डिफरेंस निकाल लो। तो अगर हम यहां से डेल्टा एक्स निकालते हैं क्वेश्चन बी के लिए, है इधर स्पेस क्या, हाँ है, इधर ही आओ निकाल लेते हैं। फिर पार्ट बी की अगर, एक मिनट, पार्ट बी की अगर बात करें तो उसमें हमें डेल्टा एक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किसने ज्यादा डिस्टेंस चली है, ये इसने, तो यहां से यहां तक d लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से यहां ये गैप लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं d। ठीक है, यहां से यहां तक d चला है इसने, और इसने क्या चला है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इतना चला है, माइनस दूसरी वाली ने कितना चला, तो इसने चला डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लिख दो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बनेगा प्लस ये वाला हो गया। दूसरे वाले में ये लिखना होगा, तो दूसरे वाले में ये लिखोगे तो इसमें ये देखो, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें ध्यान से, तो अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, यहां पर ये तो d है तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये x माइनस डी बनेगा। ठीक, तो अगर x माइनस डी बनेगा तो इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, x माइनस डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में क्या, x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये हमारे पास पाथ का डिफरेंस आएगा दोनों साइड से। अब हमें क्या करना है, बोल रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, मतलब उस पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बने। इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व करके एन लैम्डा के बराबर कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में बन जाएगा, यहां से ये वैल्यू क्या बनेगी, डी प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और माइनस का यहां क्या लिखा जा सकता है, तो यहां लिखेंगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब उनको क्या करना है, उनको करना क्या है, बोल रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनाओ। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, इसी को हमें एन लैम्डा के बराबर करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, एन लैम्डा के बराबर सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करना है एंड पुट d इज इक्वल टू जो भी निकाला, क्या आया, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2, ये ऐसा बनाएंगे, ऐसा निकाल लेंगे। तो उसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करोगे d की वैल्यू, जैसे d बाई लैम्डा करोगे अप्रोक्सीमेशन चलेगा यहां पर भी, तो जैसे ऐसा होगा तो उस केस में यहां से हम डायरेक्ट लिख पाएंगे कि जो x निकल के आएगा वो d के बराबर होगा। ये सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा x का, ये होगा। ठीक है, और उनको क्या चाहिए, और इनको चाहिए फ्रिंज विड्थ, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिंज विड्थ निकाल लो। देखना सोर्स कहां हमारे पास, दो सोर्स यहां पर हैं, ये तो खत्म, ये सोर्स हमारे पास है, यहां पर d दिया गया है, ये d दिया गया है, तो सोर्स के बीच का सेपरेशन d है, और ये d दिया गया है, तो c पॉइंट में अगर लिखे हम फ्रिंज विड्थ तो वो सिंपली d लैम्डा बाई d हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है ना, ऐसा आएगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन चलेगा, आई थिंक दोबारा से बता रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन चलेगा, तो यहां पर पुट करोगे d की वैल्यू d लैम्डा बाई d, तो सॉल्व करोगे x की वैल्यू d के बराबर आ जाएगी। ठीक,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं इन बिलेट लेंस अरेंजमेंट, यहां पर देखो अच्छा सा बना है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज कट अलोंग द डायमीटर इनटू टू आइडेंटिकल होल्स ए एंड बी। इन द प्रोसेस लेयर सी ऑफ द लेंस थिकनेस 1 mm इज लॉस्ट। यहां पर ये जो थिकनेस है 1 मिलीमीटर ये लॉस्ट हो गई। देन द two holes A and B are put together to form a composite lens. Now, in front of this composite lens, a source of light emitting wavelength lambda is equal to this is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सोर्स 25 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया। फार्मूला लगाओ, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ कितना है हमारे पास, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 हो गया। 1 बाई वी पता नहीं, माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू में 1 बाई 50 और माइनस 1 बाई 25 बनेगा। चेक कर लो एक बार, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक, 50 हो गया एलसीएम, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 50 सेंटीमीटर, माइनस 50 सेंटीमीटर। अब सुनना ध्यान से, माइनस 50 सेंटीमीटर आएगा तो इसमें ये माइनस 50 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि यहां से 25 यह है ही, इधर 25 और चले जाओ, 25 सेंटीमीटर और चले जाओ, तो जाकर के इमेज फॉर्म होगी। और उन्होंने लैम्डा दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा दिया गया है, डिस्टेंस 25 दे रखी है। बिहाइंड द लेंस, ठीक है, देयर इज अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है ना। तो डी कितना है, 25, 25, 50, 50, 50, 100, 100 का मतलब 1 मीटर। लैम्डा कितना है 6000, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। और स्मॉल डी, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो अगर ये 1 mm है, तो यहां से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये निकल के आएगा m इज इक्वल टू वी बाई यू, -50 और -25, ये कितना बन जाएगा, तो -50 -25 माइनस का 2 बनेगा, तो प्लस का 2 बनेगा, ये 2 बन जाएगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 2 आया, तो यहां से अगर हम हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहें तो वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 1 मिलीमीटर इनटू में आ जाएगा 2। ठीक है, सही है सब, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मिलीमीटर। देखते हैं अभी। और HO की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या बनेगी, यहां से HO की वैल्यू 1 मिलीमीटर का गैप है ना, ठीक है, ठीक है, तो इसे निकालने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट दिया तो है 1 मिलीमीटर का गैप है। तो 1 मिलीमीटर का गैप अगर होगा तो स्मॉल डी की वैल्यू यही हो गई, और ये हो गया तो बीटा की वैल्यू निकालो, स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो यहां से बन जाएगा ये, एक मिनट इधर लिख लो, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इज इक्वल टू 0.6, ये बन जाएगा -3। इसको लिख सकते हैं 0.6 मिलीमीटर। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिलेट लेंस से रिलेटेड था। आगे आओ, और क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर अभी कुछ ठीक नहीं है, जो भी आएंगे देख लेंगे, पहले पढ़ो इसे। कह रहे हैं 2 ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ थिकनेस T1 एंड T2, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ mu1 and mu2 are placed in front of slits YDSC setup as shown in the figure. D is the distance of screen, ठीक है, from the slits. Then find the distance of zero order maxima from the center of the value. ठीक है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, तो याद होगा डेल्टा x इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब यहां पर ये नहीं बताया कौन सी वैल्यू ज्यादा कौन सी वैल्यू कम है, तो अगर हम देखें कि पाथ डिफरेंस यहां कितना बनेगा, तो बन जाएगा mu1 -1 इंटू में T1, जहां पाथ डिफरेंस बनेगा वो होगा mu2 -1 इंटू में क्या बन जाएगा, T2 बनेगा। ठीक, बढ़िया। अब पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है बोल दो। कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन, देन फाइंड क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से मान लेते y नॉट पर बन रहा है, हमें इस वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा x इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है बोल दो। डेल्टा x इज इक्वल टू लिखा जाएगा, किसी से किसी को माइनस करवा लो, मान लेते 1 वाला बढ़ा, तो mu1 -1 इंटू T1 माइनस
ये बन जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू में T2, दोनों को डिफरेंस ले लो, ये बन गया। और पाथ डिफरेंस को लिखा क्या जा सकता है, तो वो लिखा जाता है स्मॉल d, d इनके बीच के सेपरेशन है, क्या है, स्मॉल d, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, d इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है d ले लेते हैं, तो ये d बन जाएगा, साइन थीटा को लिख सकते हो y नॉट डिवाइडेड बाई में कैपिटल D इज इक्वल टू में बन जाएगा μ1 माइनस 1 इंटू में T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू में T2। तो यहां से अगर हम y नॉट की वैल्यू लिखें जिस पर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है, तो वो हो जाएगा μ1 माइनस 1 इंटू में T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू में क्या बनेगा, T2 बनेगा, और इंटू में क्या चला जाएगा, कैपिटल D, और डिवाइडेड बाई में क्या होगा, स्मॉल d, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन दैट जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम यहां डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 करवा दें, यहां पर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब दोनों जगह का पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं कंडीशन कि μ1 माइनस 1 इंटू में जो T1 बनेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, μ2 माइनस 1 इंटू में T2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, दोनों एक दूसरे के पाथ डिफरेंस को कैंसिल कर देते हैं, इन दैट केस यहां पर O पर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा, ठीक। आगे है एलॉयड मिरर ऑफ लेंथ, है इसका फिगर नहीं है, पढ़ लेते हैं। एलॉयड मिरर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 फ्रॉम अ नैरो स्लिट, ठीक है। यहां कहीं पर ये कुछ हाइट पर चला गया है ऐसा, और कितने पर है ये, तो ये है 1 मिलीमीटर पर, ठीक है, 1 मिलीमीटर पर, सही है। और वेवलेंथ दे रखी है, यहां सोर्स है, अगर सोर्स है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू दिया गया है -7 मीटर ऑर्डर में, फ्रॉम द नैरो स्लिट अबव द प्लेन मिरर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एज ऑफ द मिरर। अच्छा रुको, मतलब क्या है, यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां पर मिरर रखा गया है 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है, सही है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, इधर स्लिट यहां कहीं पर बनेंगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द स्लिट, एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। चलो ठीक है, फाइंड फ्रिंज विड्थ, देखते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। आओ देखो, सबसे पहला काम ये बताना है कि यहां पर मिरर रखा गया, स्क्रीन रखी गई 120 सेंटीमीटर पर, तो अगर 1 mm पर ऊपर है तो यहां पर दूसरा सोर्स 1 mm पर नीचे बनेगा, S2 होगा, अगर इसको S1 लिख लें तो, ठीक है। तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मिलीमीटर आ जाएगी, ठीक है, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर ऑर्डर हो गया, बढ़िया। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, d लैम्डा बाई d लिखा जाता है। d मतलब 120 सेंटीमीटर, तो -2 से बदल लो। लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई में स्मॉल d, स्मॉल d कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁻3, 2 3 360, और यहां पर बन जाएगा, इससे कैंसिल कराओ, ये बनेगा 4 और 2 हो जाएंगे -6, तो इसको लिख सकते हैं 0.36 × 10⁻⁻3, दैट इज इक्वल टू 0.36 मिलीमीटर, ठीक। ये हो गया, फ्रिंज विड्थ बतानी है। और कुछ बताना था, फाइंड फ्रिंज ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड द विड्थ ऑफ इंटर, अच्छा ठीक है, कहां से कहां के बीच में ये बनेगा ये भी बताना है। तो आओ देख लेते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करना सिखाया था। सबसे पहले क्या करो, यहां से एक लाइट ले लो, यहां पर गिरा लो, और यहां से इधर भेज दो इसे, ठीक है, इधर भेज दिया गया, 1 मिनट, ठीक है, यहां भेज दिया गया। अब क्या करना है हमें,
यहां से देखना ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बनेगा वो सिमिलर ट्रायंगल है। प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लिखोगे 1 मिलीमीटर तो -3 डिवाइडेड बाय में बेस 5 सेंटीमीटर तो -2, ये बन जाएगा यहां पर मान लेते हैं ये L1 है तो ये बनेगा L1 डिवाइडेड बाय में यहां से यहां का सेपरेशन, तो ये कितना है पूरा 120 है, इसमें से 115 आ जाएगा। ठीक, 5 2 10 5 3 15 तो L1 इज इक्वल टू आ जाएगा 23 इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा, यहां पर -2 है तो ये -2 तो कैंसिल हो गए, -3 बन गया। ठीक है, और दूसरी बात सुनो, अगर मान लो हम यहां से यहां गिरा लेते हैं, इधर चली जाती मान लेते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल अब सिमिलर ट्रायंगल में बदल जाएगा। तो समझो इसे कैसे लिख सकते हैं, इस डी को हटा देते हैं यहां, तो ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर तो -3, यहां से यहां का गैप तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब -2 इज इक्वल टू उधर क्या बनेगा मान लेते हैं वो L2 बन गया, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखोगे, तो डिवाइडेड बाय में यहां से यहां के बीच का सेपरेशन लिखना होगा ना, तो इसमें से 10 घटा दो तो ये बनेगा 110 -2, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो बनेगा 110 इंटू में -3 इज इक्वल टू में L2 बन जाएगा। ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, एक बार चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 110 सेंटीमीटर, ओ ठीक है 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये पॉइंट इससे कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 11, ये वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब इनको क्या चाहिए, कितना पैटर्न बना, तो दोनों को माइनस करवा दो, तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू बन जाएगा 23 माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आई थिंक याद होगा, तो ये बन जाएगा 1 2, और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, -3 है ना, इनको सेंटीमीटर में लिख के देना है तो इनको 1.2 कर दो, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब कितनी फ्रिंज विड्थ बनेगी और कितने में ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो दोनों चीजें बता सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, फिगर इधर दिया गया है, बाद में देख लेंगे, पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ठीक है, कुछ गड़बड़ लिख गया है, इज अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट एस है यहां इसकी जगह पर, एस इज अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500, ए थिन लेंस ऑफ सर्कुलर शेप एंड फोकल लेंथ 0.10 मीटर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल halves L1 and L2 by a plane passing through the diameter. The two halves are placed symmetrically about the central axis SO with a gap of 0.5 millimeter distance along the axis from S to L1. सब कुछ दिया गया इधर। पूछा क्या क्या है, पूछा ये है if the third intensity maximum occurs at point A on the screen, find the distance OA. सबसे पहले देखो ये सोर्स है, कितने पर 0.15 पर रखा गया है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी वो निकालो। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस माइनस इधर आ गया 10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, तो ये बन जाएगा 30 ले लो, ये 3 होगा ये 2 होगा, 1/v होगा, तो v इज इक्वल टू पता चल गया कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाई में 1, तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, 15 10 का एलसीएम 30 हो गया, 10 का 3 30 और 15 का 2 30। ठीक, मतलब ये 15 है तो इससे इधर चले जाओ कहीं पर 15 सेंटीमीटर पर, और ये बनेंगे। अब देखना यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सेस ये है ना, तो इससे नीचे कितने पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो 5 मिलीमीटर पूरा गैप है, तो ये क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय में 2 ये गैप बनेगा। तो ठीक है, इसका m निकालो, m इज इक्वल टू होता है v बाई यू, v कितना है हमारे पास, तो वो 30 आया है, u कितना था -15। ठीक है, तो 15 का डबल होता है 30, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का, और इसको बोल सकते हैं HI बाई HO, तो -2 इज इक्वल टू में HI की वैल्यू क्या है पता नहीं, HO की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस की कितनी आएगी 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई में 2, तो 2 यहां चला गया, इससे कैंसिल करा लो, तो HI इज इक्वल टू +5 मिलीमीटर आ गया। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि यहां कहीं पर अगर इमेज बनती है इसकी तो ये 5 मिलीमीटर होगा, तो दूसरी वाली जो इमेज बनेगी यहां पर वो भी 5 मिलीमीटर पर बनेगी, 5 मिलीमीटर पर बनेगी, दैट्स इट। और इसके बीच का गैप ये 5 मिलीमीटर है ही। तो हमारे पास स्मॉल डी तुरंत निकल आया। क्या निकल आया? स्मॉल डी की वैल्यू लिख सकते हैं 5, 5, 10, 5, 15, तो डी इज इक्वल टू आ गया 15 मिलीमीटर मीटर हो गया। ठीक, पूछना है द डिस्टेंस अलोंग, ठीक है, एफ द थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम अकर्स एट पॉइंट ए। थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब समझते हो? थर्ड मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? अब तो पता चल गया ना, 15 हो गया, ये 130 था, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे लिख दो 130 सेंटीमीटर ये था, इसमें से 15 सेंटीमीटर माइनस करवा दो, 5 ये बच जाएगा, और यहां पर बचेगा 2 का, तो 1 बनेगा, और ये 1 बनेगा, 115। हाँ ठीक, 115 हो गया। तो हमारे पास ऐसा समझ लो, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इनके बीच का गैप कितना? इनके बीच का गैप है हमारे पास 15। ये गैप कितना आ गया है? 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, ठीक है, 115 सेंटीमीटर आ गया। बढ़िया है। इस P पॉइंट के बारे में, A पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो A पॉइंट पर कह रहे हैं थर्ड मैक्सिमा कर होता है, तो ये OA बताओ। तो ऐसे लिख दो ना, यहां पर बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई में, या ऐसे लिख दो OA डिवाइडेड बाई में कैपिटल D, ये किसके बराबर होगा? 3 लैम्डा के बराबर। तो OA इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d, ये बनेगा 3, d की वैल्यू है 115 सेंटीमीटर में, तो -2 से बदल लो, लैम्डा चाहिए, इधर से लिखना शुरू करो। तो OA इज इक्वल टू में 3 इंटू डी की वैल्यू 115 माइनस का 2 बनेगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? इधर देख लेते हैं, 5000, तो 5 और मल्टीप्लाई बाई में -7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में डी कितना है? तो वो 15 है, -3 बनेगा, ठीक है। 5 का 3 15 होता है, 5 1 6 1 7, 3 से तो कटने वाला नहीं है, इस 3 से 3 को काट दो, तो ये बन जाएगा 115 मल्टीप्लाई बाई में, देखो 3 से ये 4, 4 माइनस 2 6 बन जाएगा। क्या दे रहे हैं ये? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा यहां से 0.115 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, लगभग में 0.1 मिलीमीटर के करीब बन जाएगी ये वैल्यू, 1 मिलीमीटर के करीब बनेगी ये। इससे तो यही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम यहां से 0.115 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या चाहिए इनको? इफ द गैप बिटवीन L1 एंड L2 इज रिड्यूस्ड, कहाँ है L1 L2? L1 और L2 के बीच का गैप अगर कम कर दिया जाए, ठीक है, कहाँ गया? यहां क्वेश्चन है, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 0.5 मिलीमीटर, विल डिस्टेंस OA इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। अब ऐसा समझो, OA की बात कर रहे हैं, ये OA है, तो OA के डिस्टेंस में क्या होगा? वो हमारे पास निकल के आया 3d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d। समझना, उन्होंने कहा है सबसे पहले कि इनके बीच का गैप कम कर दिया जाए, तो 5 मिलीमीटर का गैप है, 5 मिलीमीटर का गैप है, इसको 0.5 कम कर दो तो 4.5 मिलीमीटर बचेगा। बढ़िया। अगर ये देखो 4.5 मिलीमीटर बचेगा, यहां से देखना 4.5 मिलीमीटर, ये देखो 4.5 मिलीमीटर, तो 4.5 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 9/2, 9/2 ही तो होगा, 4.5 मिलीमीटर गैप होगा। हाँ ठीक है, तो 4.5 का आधा, 4.5 का आधा यहां रखा जाएगा, देखो इस जगह पर 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 4.5, 4.5 बनेगा। इसका मतलब है स्मॉल डी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अगर स्मॉल डी घटेगा तो ऑब्वियस है कि OA की डिस्टेंस जो होगी बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं वहां पर, तो इसका जवाब हो जाएगा ये इंक्रीज करेगा 1 mm आएगा, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन यहां से एडवांस से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, सुनना। While conducting YDSC double slit experiment, a student replaced 2 slits with a large opaque plate with XY plane containing 2 small holes that acts as 2 coherent sources S1 S2 emitting light of wavelength 600 nanometer. A student mistakenly placed the screen parallel to XY
XZ प्लेन x ग्रेटर देन 0 है एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2 एज सोन सिमेट्रिकली इन द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज इज 0.6003 मीटर द ओरिजिन O इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग। पहला है सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स सेंटर्ड एट O। सुनो, ये है S1, ये है S2, O की बात कर रहे हैं ये, तो O के ऊपर क्या बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। तो यहां से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, D के बराबर आएगा, होगा D के बराबर। बढ़िया है, तो उनको पहला ये बताना है कि सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। एक बात बताओ, इनसे जो वेव निकलेंगी, बेसिकली इनसे वेव निकलेंगी, मान लो इससे वेव निकल करके यहां जा रही है, इससे वेव निकल करके यहां जा रही है, तो इस पर जो पैटर्न बनेगा इन छोटे छोटे स्लिट की वजह से वो तो सर्कुलर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, होगा ना। फिर अगला बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा अगला, ठीक है, ऐसा दूसरा वाला, तीसरा वाला ऐसा बनेगा, फिर इधर बनेगा, इधर बनेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि अगर यहां पर स्लिट है तो स्लिट से देखा था कैसा बनता था, वो पैटर्न पूरा ऑब्जर्व होता था, पूरा सर्कुलर स्क्रीन पर ऐसा बनता था। ये पूरा अगर ब्राइट है तो इसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा। लेकिन एक बात देखो, ये किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे गए तो नीचे वेव आ नहीं सकती, मतलब नीचे वाला पोर्शन तो बनने से रहा, तो आधा सर्कल बनेगा। तो वही पूछ रहे हैं क्या जो फ्रिंजेस बनेंगे वो सेमी सर्कुलर होंगी, हाँ सेमी सर्कुलर होंगी, वही डीएससी में पढ़ा है हम लोगों ने। हाइपरबोलिक होंगी, इनको हटा देते हैं, हाइपरबोलिक अब ये नहीं होंगी। द रीजन वेरी क्लोज टू पॉइंट O विल बी डार्क, ठीक है, और स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नहीं होंगी। अगर वो स्लिट होती इस तरह वाली स्लिट तो उससे स्ट्रेट बनती हैं, ठीक है, वो नहीं है यहां। तो अब ये बोल रहे हैं O के नियर अबाउट क्या बनने वाला है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस को अगर हम लिखें S1O माइनस S2O, ये बनेगा डेल्टा x हमारे पास। S1O क्या बनेगा, तो S1O को लिख सकते हैं, S1O को S1 से लगा करके O तक लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा d/2, तो d/2 प्लस d, ठीक है, माइनस S2O, S2 से लगा करके O, तो ये बन जाएगा d माइनस d/2, d से d कैंसिल हो गया, d/2 d/2 d बन गया। वैसे भी देख लेते, ये यहां से चलेगी, ये यहां से चलेगी, गैप सिर्फ इतना ही रहेगा, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास d निकल के आई, ठीक है। अब बोल रहे हैं O के ऊपर क्या होगा, तो O के ऊपर पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया, O के ऊपर कितना आएगा, तो ये पाथ डिफरेंस हमें क्या बताएगा। तो अगर हम डेल्टा x इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, d है कितना, d कितना है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज इज 0.6003, 0.6003 मिलीमीटर, -3 है, सही है। अगर ये गैप हमारे पास डेल्टा x का इतना है तो O के ऊपर डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा पाथ का डिफरेंस। तो पाथ का डिफरेंस अगर निकाला जाए डेल्टा x बाई लैम्डा अगर हम निकाल लें तो डेल्टा x 0.6003 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, लैम्डा कितना दिया गया है, तो लैम्डा प्लेस एट अ डिस्टेंस 600, तो 600 नैनोमीटर, तो -9 से बदल लो, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो ठीक है। ये वैल्यू देखो इंटीजर नहीं आने वाली, तो बनेगा 6, यहां पर 6 जाएगा ना ऊपर, तो 4 है ये, 003, 4 हो गए, और यहां पर 2 0 और बढ़ा लो, यहां पर 600 हो जाएगा, ये देखो इससे कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 0 0, और ये बन जाएगा यहां पर, या ऐसे कह दो डायरेक्ट नॉट इंटीजर। और अगर इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब यहां पर ब्राइट फ्रिंज तो बनने से रही, ब्राइट नहीं बनेगी तो एक ही ऑप्शन है डार्क फ्रिंज बनेगी, तो कहा है हाँ O के करीब डार्क फ्रिंज रहेगी। हो गया। अगला आओ देखो, अगला कह रहे हैं टू कोहेरेंट सोर्सेस, हाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस S1 S2 वेवलेंथ इतनी दे रखी है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ईदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1.8 मिलीमीटर, इधर दिया गया है, देखो आगे देखेंगे। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एज alternate bright and dark spot in the
circumference of the circle, the angular separation between two consecutive bright spot is delta theta. Which of the following statement is are correct? तो पहले यहां आओ देखते हैं इस फिगर को हम थोड़ा इधर बनाते हैं अलग से, चीजें ऑब्जर्व हो जाए आसानी से। तो मान लो हमने कहा इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी पर ये एंगल बना रहा है यहां से थीटा, यहां पर है S1, ठीक है, इधर कहीं पर है S2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है हमारे पास, तो ये दिया गया है 1.8 कितना है मिलीमीटर सेंटीमीटर, कहां चला गया 1.8 मिलीमीटर है, तो 1.8 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो डी साइन थीटा बनेगा, हाँ डी साइन थीटा बनेगा। डी साइन थीटा को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, डी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यहां पर P1 लिखा गया है, यहां पर P2 लिखा गया है। अब जो ऑप्शन बोल रहे हैं उस ऑप्शन को पढ़ते जाना। आओ, कह रहे ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट P2। पॉइंट P2 यहां है ना, ये पॉइंट P2 है। इस पॉइंट P2 के ऊपर क्या कह रहे हैं, डार्क स्पॉट बनेगा। अब यहां से देखना, ये पॉइंट यहां पर है, थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखोगे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू में मान लो एन लैम्डा कर दिया हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू में एन लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी बनेगा, सही है। अब यहां से देखना, ये थीटा बढ़ेगा, ये क्या बनेगा, यहां से देखते जाना। अगर मान लो हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा एक्स की बात करते हैं, एक मिनट, डेल्टा एक्स की बात करते हैं, डेल्टा एक्स में क्या है हमारे पास, डी साइन थीटा है, और यहां थीटा हम लोगों ने लिया वर्टिकल लाइन से। तो जब ये पॉइंट P2 की बात करोगे तो ये वाला P घूम करके कहां आ जाएगा, यहां, तो ये जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, पाई होगा, और थीटा की वैल्यू अगर पाई हो जाएगी तो यहां से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 0 निकल के आएगा, और डेल्टा एक्स 0 आएगा तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर डार्क स्पॉट फॉर्म होगा P2 के ऊपर, नहीं, डेल्टा एक्स अगर 0, पाथ डिफरेंस 0 होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं दोबारा से। एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस विल बी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमा बनेगा यहां पर, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू बी 3000। P1 और P2 के बीच में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड between P1 and P2 in the first quadrant is close to 300,000, ठीक है। इनके बीच में जितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो 3000 बनेंगी। तो फ्रिंजेस कैसी बनेंगी वो देखना हमें। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, अगर हम लिखना चाहते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी बनेगा, बिल्कुल सही, डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी बनेगा, तो इसको लिखेंगे डी कितना है, आर के बराबर है, स्क्रीन तो सर्कुलर है, आर कितना है हमारे पास, वेवलेंथ, ठीक है, ऐसा दिया गया है। फोर्सेस प्लेस्ड सिमेट्रिकली, डी दिया गया है। द नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनेंगी, ऐसा समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगी तो थीटा की वैल्यू, ऐसे समझो, थीटा की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 90 डिग्री पर जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 है, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ये डी के एक्स क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहां से डी जो बनेगा उसको हम एन लैम्डा लिख लें, तो एन इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड डी बाई लैम्डा आएगा, डी बाई लैम्डा। डी की वैल्यू कितनी है, तो वो 1.8 है और पावर में -3 है। लैम्डा कितना यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, 600 नैनोमीटर, -9, तो ठीक है, ये हो गया 7 बनेगा, इधर जाएगा तो बन जाएगा -4, तो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बना, और ये बन जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो ये 3 लिख देते हैं फिर, और ये बन जाएगा 3, तो ये कितना हो गया, 3000 बन गई। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बन सकती, तो 3000 बन सकती हैं। अब हमारे पास बी ऑप्शन चेक करने को बचा है, ए चेक हो चुका जो कि गलत आया है, बी चेक नहीं किया, सी चेक किया, मैक्सिमा बना वहां पर सही है, डी भी हो गया। अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके बारे में। मैं चाहता हूं किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे, बोलोगे डी
यहां पर बन जाएगा साइन थीटा का हो सकता है कॉस थीटा डिफरेंशिएशन, और यहां पर डेल्टा थीटा बनेगा इज इक्वल टू में यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स एक्स का मतलब डेल्टा एक्स यहां पर हो गया, ठीक है, डेल्टा एक्स बन गया। अब यहां पर वही बात बोल रहे हैं, क्या बोला है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बात समझना, अगर हम यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू लिखवाएं तो क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई में डी कॉस थीटा बनेगा, बढ़िया है। अगर हम यहां से मूव करना शुरू करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां आएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो डेल्टा थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन डिक्रीजेस, गलत नहीं, इंक्रीज करेगा, ठीक, ये ऐसे चेक करना था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कह रहे हैं ये एंड्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC की बात कर रहे हैं, ये अरेंजमेंट विद S1 S2 इज इमर्ज्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का, यहां नहीं लिखा तो लिख देते हैं, ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू 4/3, ठीक हो गया 4/3। अब आगे क्या कह रहे हैं, सोन इन द फिगर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर गिवन बाय, मैक्सिमा जो बनेगा इस पॉइंट P के ऊपर मान लेते हैं, वो कितना दिया गया है, इस इक्वेशन से दिया जाता है, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, स्क्रीन क्या है ये, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 2D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ठीक। चलो mth के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां से लाइट वेव एक जाएगी और एक लाइट वेव इस वाटर में चलेगी और यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी। तो अगर हम यहां से पाथ डिफरेंस निकाले तो हम बोल देते हैं ये L1 है और ये वाला पाथ डिफरेंस कितना L2 है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दैट विल बी L2 माइनस L1, क्योंकि ये वाटर में चलेगा तो इफेक्टिव जो पाथ लेंथ होगी बढ़ जाएगी, बढ़िया है। अगर हम यहां से बात करते हैं कि हमें डेल्टा एक्स बताओ तो बोलोगे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो बोलोगे L2, तो बन जाएगा 4/3 टाइम्स ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस L2 लिखोगे तो वो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 - 3 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 3, क्योंकि 3 उधर जाएगा 3 कम होगा तो ऐसा बना। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई और बोल रहे हैं इस पर क्या बनना चाहिए, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस। मैक्सिमा के लिए इसको किसके बराबर कर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग m लैम्डा के बराबर कर दो, सॉल्व कर दो इसी को। तो अगर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 3m लैम्डा। यहां से हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में गलत है, इधर स्क्वायर लगा है, अब स्क्वायर रूट हटाना चाहो हटा लो, तो स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा डी स्क्वायर। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह पर कितना आया 9, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये 2015 का सवाल था, इस साल क्वेश्चन भी टफ आए थे, लेकिन फिर भी ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ का पाथ डिफरेंस और यहाँ का पाथ डिफरेंस निकाल लेना है, मतलब दोनों वेव का, और उसको बराबर कर देना है m लैम्डा या n लैम्डा के बराबर। इन्होंने m कहा था तो m के लिए m लिख दिया, सॉल्व कर दिया, रिजल्ट मिल गया हमारे पास, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एडवांस इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लिया। अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, आई थिंक अब लगाना समझ में आया होगा कि हमारा अप्रोच क्या होगा जनरली। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर ये देख लिया बिलेट लेंस से रिलेटेड थे, यहां पर हम लोगों ने देख लिया, इसको खुद सॉल्व कर लेना आगे, ये होमवर्क है, यहां पर हम होमवर्क लिख देते हैं, आगे सॉल्व करना है। इसे वैल्यू लिख दिया, इसका आंसर भी लिखा है, सॉल्व कर लेना। बाद में एक्स की वैल्यू डी पुट करोगे या डी की वैल्यू जो भी दी गई है पुट करोगे तो एक्स डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने इसे देख लिया, जनरली डी साइन थीटा आता है, यहाँ डी कॉस थीटा आया है, और मैक्सिमा की पोजीशन निकालने के लिए हमने उसे लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया।
तो हमने आज की क्लास में ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। जितने भी पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ किया था, कुछ होमवर्क दे दिया था। आज की क्लास में बाकी के बचे हुए एडवांस इलस्ट्रेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो यहां पर इंटरफेरेंस से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। न्यूटन्स रिंग बची है, उनको किसी सेपरेट क्लास में कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद हम मेंस का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन, और उसमें सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है इसके बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए अब तक की जितनी इंटरफेरेंस की क्लास हुई उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।